सोचो, एक बादशाह जो हवा को हुक्म देता था, जिन जिसके गुलाम थे, पानी जिसके इशारे पर चल पड़ता था। मगर जब मौत आई तो ना जिन समझ सके ना इंसान जान सका, और एक नबी की लाश पूरा 1 साल तक खड़ी रही और दुनिया को खबर तक ना हुई। ये कहानी है अल्लाह के नबी हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की, और उस मौत की जो जिन्नात भी ना पहचान सके। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम सिर्फ एक बादशाह नहीं थे, अल्लाह के नबी थे। अल्लाह ने उन्हें ऐसी हुकूमत दी जो ना उनसे पहले किसी को मिली और ना उनके बाद किसी को मिलेगी। कुरान फरमाता है, और हमने सुलेमान के लिए हवा को मुसख्खर कर दिया। सूरह सबा। हवा उनके हुक्म पर महीनों का सफर चंद घंटों में तय करती। जिन्नात उनके गुलाम थे, किले बनाते, महल तैयार करते, समंदर के अंदर से मोती निकालते। पानी और समंदर भी उनके हुक्म के ताबे थे। परिंदों की जुबान वो समझते थे। ये सब कुछ अल्लाह के हुक्म से था, ना कि अपनी ताकत से। सुलेमान अलैहिस्सलाम ने कभी घमंड नहीं किया। उन्होंने अल्लाह से दुआ की, या अल्लाह, मुझे ऐसी हुकूमत दे जो मेरे बाद किसी को नसीब ना हो। और अल्लाह ने उनकी दुआ कबूल फरमा ली। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम बैतुल मक़दिस में थे। वो असर के वक्त अल्लाह की इबादत में मशगूल थे। उनके हाथ में असा यानी स्टिक था और वो उस पर टेक लगाकर खड़े थे। इसी हालत में मलकुल मौत आए और रूह कब्ज कर ली गई। मगर जो हुआ वो दुनिया के लिए हैरत का सबब बन गया। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम वहीं खड़े रहे, असा के सहारे। जिन काम करते रहे, समझते रहे कि बादशाह जिंदा है। मेहनत और मजदूरी जारी रही। किसी ने हिम्मत न की पूछने की। पूरा 1 साल गुजर गया। न जिन को शक हुआ, न इंसान को इल्म हुआ कि नबी गुजर चुके हैं। फिर अल्लाह ने एक छोटी सी दीमक, कीड़ा भेदी। उसने सुलेमान अलैहिस्सलाम के असा को खाना शुरू कर दिया। जब असा टूट गया, जिस्म जमीन पर गिरा और जिन चीख उठे, तब समझ आई कि वो 1 साल से मौत के बाद काम कर रहे थे। कुरान फरमाता है, फिर जब सुलेमान पर मौत का फैसला हुआ तो जिन्नात को उसकी मौत का पता सिर्फ जमीन के कीड़े से चला जो उसका असा खा रहा था। सूरा सबा, आयत 14। अल्लाह ने इस वाक़या से ये हकीकत वाज़ेह कर दी, जिन गैब नहीं जानते, चाहे कितने ताकतवर क्यों ना हो। ये वही बादशाह थे जिनके पास हवा भी हुक्म से चलती थी, जिनके लश्कर में इंसान भी थे और जिन भी, और जिनका इल्म इतना वसी था कि दूर की सल्तनत भी उनसे छुपी न रही। ये वही बादशाह थे हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम, जिन्होंने सबा की रानी बिल्कीस को खत लिखा। कुरान बताता है कि जब हुदहुद परिंदे ने सुलेमान अलैहिस्सलाम को बताया कि सबा में एक रानी है जो एक अजीम तख्त की मालिक है, मगर अल्लाह के बजाय सूरज को सजदा करती है, तो सुलेमान अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि अभी देखते हैं कि तुम सच कह रहे हो या झूठ। फिर सुलेमान अलैहिस्सलाम ने एक मुख्तसर मगर बहुत ताकतवर खत लिखवाया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मुझ पर बरतरी न जताओ और फर्मा बरदार बनकर मेरे पास आ जाओ। जब ये खत रानी बिल्कीस को मिला, वो घबरा गई। उसने कहा, मुझे एक बहुत ही इज्जत वाला खत मिला है। उसने अपने सरदारों से मुशवरा किया, मगर समझ गई कि ये आम बादशाह का पैगाम नहीं, ये अल्लाह के नबी का दावतनामा है।
اس کہانی سے قرآن ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ اصل قوت تخت اور لشکر نہیں ہوتے، اصل قوت اللہ کی اطاعت اور حکمت ہوتی ہے، اور جو اللہ کے حکم کے ساتھ بولتا ہے اس کا ایک خط بھی تاریخ بدل دیتا ہے۔ یہ کہانی صرف ایک موت کی نہیں، یہ پیغام ہے۔ طاقت ہمیشہ نہیں رہتی، حکومت ہمیشہ نہیں رہتی، جن، ہوا، سمندر، کچھ بھی ہمیشہ ساتھ نہیں رہتا، صرف اللہ کی ذات باقی رہتی ہے۔ ایک نبی جس کی حکومت پوری دنیا پر تھی، ایک چھوٹی سی دیمک کے ذریعے اللہ نے دنیا کو سبق سکھا دیا۔ سوچو، اگر سلیمان علیہ السلام جیسا بادشاہ اس دنیا میں ہمیشہ نہ رہ سکا تو ہم اور تم کس غمنڈ میں جی رہے ہیں؟ اگر آپ قرآن اور حدیث کی ایسی حیرت انگیز، دل ہلا دینے والی کہانیاں اور نبیوں کے واقعات گہرائی کے ساتھ دیکھنا چاہتے ہیں تو ابھی ڈائیو پیک ایکسپو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں اور شیئر کریں، کیونکہ شاید ایک کہانی کسی کا ایمان مضبوط کر دے۔